हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग का चैप्टर है इंटीग्रेशन और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज है 7.3 एनसीईआरटी बुक का। तो अब ये जो चैप्टर है आपको डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए, जो कि मैंने बगल में लिस्ट आउट कर दिया है। और ये इसका इन सारे फार्मूले का मैंने अपने तरफ से नाम दिया हूँ गोल्डन फार्मूला। और इस गोल्डन फार्मूला को इस चैप्टर के लिए आप याद रखिएगा तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो अब इसको समझते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम भी दिया गया है आपको इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा इस एक्सरसाइज का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए मैंने आपको सारे फार्मूला यहाँ लिस्ट आउट कर दिया हूँ। एक एक फार्मूला आपको समझा देते हैं कि ये किस तरह से बना है, जिससे कि आपको फार्मूला समझ में भी पूरी तरह से आ जाए और आप उसको अच्छी तरह से यूज कर पाएँ। तो अब जैसे कि आप फर्स्ट नंबर जैसे जानते हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे, cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और भी होता है जो कि आपको इसमें अभी नहीं लेना है। तो जैसे कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। तो माइनस 1 को यदि हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है +1। तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x। तो इस तरह से cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह cos स्क्वायर x का फार्मूला आया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, जो कि हम लिखे हैं 2 नंबर में cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से 1 नंबर आपको इससे आया है, जैसे कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये किसका फार्मूला है, फिर वही cos 2x का, तो cos 2x ठीक है। अब आप क्या कीजिए 1 प्लस cos 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस cos 2x हो गया। अब माइनस 2 sin स्क्वायर x को उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर x, साइन प्लस में आ गया। यहाँ से आप क्या निकालिए sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इस तरह से sin स्क्वायर x का फार्मूला एक तरह से आया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, जो कि हम 1 नंबर में लिखे हैं। देखिए 1 नंबर में sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 यही है। तो आपको 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आ गया होगा। अब sin 2x 3 नंबर में क्या है sin 2x। तो sin 2x का फार्मूला क्लास 11th में पढ़े हैं 2 sin x इंटू cos x। तो 2 sin x इंटू cos x ये डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। फिर इसको मैंने मॉडिफाई किया है, जैसे कि 3 तो हो गया आपको sin 2x का 2 sin x इंटू cos x, जो कि आप जानते हैं। अब इसके थीटा को क्या कीजिए हाफ कीजिए, यहाँ हाफ करेंगे तो यहाँ भी थीटा हाफ होगा, यहाँ भी थीटा हाफ होगा, हाफ हो गया। तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये आपका फार्मूला बना एक sin x इक्वल टू 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, जो कि मैंने आपको 4 नंबर में लिस्ट करके दिया है। तो इस तरह 4 नंबर तक समझ गए। अब 5 में क्या है, 5 आपका इसी से निकलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए, तो यही जैसे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हुआ cos 2x का फार्मूला। अब माइनस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो हो गया +1, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू बचा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, फिर थीटा को हाफ कीजिए। तो थीटा को जब मैं हाफ करूँगा तो यहाँ भी थीटा हाफ होगा। तो इससे क्या हुआ, इसमें 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो इस तरह से 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि मैंने फार्मूला लिखा है 6 नंबर में। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर फार्मूला। उसी तरह टेक्निक से जैसे cos 2x किस साइन में है प्लस, प्लस में है, इधर शिफ्ट कीजिए तो हो गया माइनस, और माइनस 2 साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट किए तो हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से आप थीटा को क्या कीजिए, हाफ कीजिए। तो थीटा को जब मैं हाफ करूँगा तो यहाँ भी थीटा हाफ होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि आपको फार्मूला हम लिखे हैं 5 नंबर में। 5 में है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 नंबर में है। तो 5 6 आप समझ गए। 7 में चले आइए। 7 नंबर, सेवन नंबर में जैसे कि आप इसको लीजिए साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो एक मैं इसमें समझा देता हूँ, 7 8 9 10 एक जैसा है, वो फार्मूला आपको पता है क्लास 11 के अनुसार कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो वो आपको लगाना है। जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस है तो इसमें प्लस होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस का प्लस डालिए। फिर साइन एक्स माइनस वाई का क्या होगा, यही होगा लेकिन प्लस के स्थान पे माइनस होगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस के स्थान पे माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। तो अब आप देखिए कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो गया, साइन एक्स कॉस वाई यहाँ एक है, साइन एक्स कॉस वाई एक है, दोनों प्लस में है, तो 1 ऐड होके हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जो कि मैंने लिखा है 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। उसी तरह से ये इसका फार्मूला लिखिएगा तो ये मिलेगा, इसका फार्मूला लिखिएगा ये मिलेगा, तो इसी तरह इस दोनों का फार्मूला लीजिएगा तो ये मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हम 10 नंबर एक बतला देते हैं, जैसे 10 नंबर, 10 में क्या है आपका कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई का क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस है तो प्लस होगा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर माइनस, अब फिर कॉस एक्स प्लस वाई का क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो माइनस होगा। अगर हम माइनस लिखते हैं तो ये माइनस उसको क्या बना देगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, होता तो माइनस है लेकिन शुरू का माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इस तरह से कॉस एक्स कॉस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो साइन एक्स साइन वाई 2 है, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये समझ गए आप। अब 11 और 12 के लिए, 11 और 12 के लिए आप जान जाइए, तो 11 नंबर के लिए आप जानते हैं साइन 3x, साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स को इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स, और प्लस साइन 3x को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन 3x हो गया। अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x
अपॉन 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो नीचे 4 आएगा। तो इस तरह से साइन क्यूब एक्स 11 में देखिए साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 साइन एक्स, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है कि साइन क्यूब एक्स इक्वल टू आ रहा है आपको साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स 2 बार लिखा चला गया है, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x क्या हो जाएगा साइन 3x अपॉन 4, जो कि आपको यहाँ पर मैंने दिखला रहा हूँ। साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो 11 हो गया। 12 में आप आइए cos 3x का, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ये है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए cos 3x एज इट इज रहने दीजिए, cos 3x और माइनस 3 cos x को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos क्यूब x एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से 4 हटाइए तो cos क्यूब x इक्वल टू क्या होगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो इस तरह से cos क्यूब x का फॉर्मूला निकला cos 3x प्लस 3 cos x cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। तो आप 12 नंबर तक फार्मूला सीख गए, किस तरह से ये फार्मूला आया सब कुछ जान गए। अब चले आते हैं आपके एक्सरसाइज 7.3 पर। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 1। बुक सामने में रखिए आप लोग, जिससे कि आपको क्वेश्चन के अनुसार उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आवे। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो अब आप देखिए कि गोल्डन फार्मूला जो मैंने नाम दिया है उसमें ये क्वेश्चन आपको किस नंबर पर उसके जैसा ही जा रहा है। तो अब आप देखिए साइन स्क्वायर और यहाँ पर इसको लेके चलिए x, इसको क्या मान के चलिए आप x। तो x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 3x प्लस 5 4x माइनस 5 एनीथिंग सम कुछ भी। तो अब साइन स्क्वायर इसको क्या मान के चलेंगे हम लोग x। तो साइन स्क्वायर x आपका 1 नंबर में ही फार्मूला है गोल्डन फार्मूला में कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो आप उसी तरह से इसको लिखिए इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x। तो cos 2x x आपको किसको लेट करके लेके चल रहे हैं तो 2x प्लस 5 को, तो उसके स्थान पे x के स्थान पे लिखिए 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ये हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए अलग अलग कीजिए, इसको स्प्लिट कीजिए। तो 1/2 माइनस फिर 1/2 cos और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10 dx। मतलब 1/2 लिखे फिर माइनस डाले फिर इतना अपॉन 2 होगा तो 1/2 साइड करके लिखिए। तो cos और 2 मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट में है तो गुना कीजिए 2 2 जा 4x प्लस 2 5 जा 10। अब आप क्या कीजिए आपके पास दो टर्म है, एक है हाफ एक है इतना बड़ा टर्म, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल साइन लगाएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ, तो हाफ जो कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म में वो आगे आ जाएगा, तो हाफ आगे आएगा तो 1 dx उसका ऑपरेटर, तो 1 मत लिखिए केवल dx लिखिए माइनस फिर 1/2 आगे लीजिए इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट आगे हो गया इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 10
dx, ऑपरेटर ज़रूर लिखिएगा dx। तो ये आपका निकला इंटीग्रल ऑफ dy। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब dy का इंटीग्रेशन हो गया y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन dy y के रिस्पेक्ट में 1 का क्या लिखेंगे y, कहने का मतलब 1 dy का y के रिस्पेक्ट में आप लिखते हैं y इक्वल टू हाफ, फिर 1 कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा x, जैसे y का dy का y लिखे तो dx का 1 के लिए क्या लिखेंगे x माइनस हाफ। अब cos इसको मान के चलिए x, cos x का इंटीग्रल क्या होता है इंटीग्रेशन, तो cos का होता है sin x, तो x के जगह पे आप क्या लिखिएगा 4x + 10, और cos के आगे क्या है 4x + 10। तो आपको एक्सरसाइज 7.1 में समझाए थे कि उसमें जो cos या ट्रिगो के आगे जो भी है उसका आप डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव करने पर यदि आपको कांस्टेंट आता है तो वो आपको क्या करेंगे, कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको बेस में लगाएंगे। याद कीजिए एक्सरसाइज 7.1 में इस टाइप का आप इंस्पेक्शन मेथड में बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। तो cos x का इंटीग्रेशन मैंने लिखा sin x, x के स्थान पर 4x + 10, फिर 4x + 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 4x + 10 का 4 × x का डेरिवेटिव 1, अकेला कांस्टेंट का 0, तो 4 × 1 4 + 0 आया 4, तो कांस्टेंट केवल आया। तो कांस्टेंट आया तो 4 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/4, जो कि बेस में आप लगाते थे, नीचे प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आया x/2, 1/2 मतलब x × 1 x, नीचे 2 x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 4 2 जा कितना हुआ 8 प्लस c। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो समझ गए होंगे कि गोल्डन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किए। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, जिससे कि और क्लियर आप समझ जाइएगा कि आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है। उसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा। तो मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर जो बनाऊंगा इसी एक्सरसाइज का, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को उससे दूर कर लीजिएगा। तो अब है क्या, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन 3x × cos 4x और ऑपरेटर dx। तो अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है साइन 3x ट्रिगो का आया, शुरू में इसका हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे आपके पास, तो साइन है, कॉस है, ट्रिगो का क्वेश्चन आया। अब आप अपने गोल्डन फार्मूला में देखिए 1 से लेके 12 में ये कहाँ पर किस नंबर पे ये जा रहा है। तो साइन इस 3x को अभी x लेके चलिए, 4x को y लेके चलिए, तो साइन x cos y। तो हम देख रहे हैं साइन x cos y, तो साइन x cos y आपको किस नंबर में मिला, 7 नंबर में। तो 7 नंबर फार्मूला में जो साइन x cos y है उसके आगे क्या लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप, 2। तो अब यहाँ तो हमको मिल रहा है लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ नहीं है। तो अब 2 लगाने के लिए मतलब उसमें 2 हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin 3x cos 4x, यदि हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2 डिवाइड भी करना होगा, 1/2 करना होगा, तब फिर कांस्टेंट आगे आएगा 2, तो 2/2 कैंसिल होके हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय इतना, तो वही रह जाएगा। तो आप समझ गए कि हमको यहाँ पर 2 क्यों लगाए, क्योंकि मेरे गोल्डन फार्मूला 7 नंबर में जो ये क्वेश्चन उसी के तरह जा रहा है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, आपको 2 लगा हुआ है। तो 2 लगाए तो इसलिए हाफ आगे आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसका। तो अब आप समझ गए 2 आपको आ गया। अब हाफ इंटीग्रल ऑफ, अब ऑपरेटर dx लगा दीजिए।
तो 2 साइन, इसको x लेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस, इसको y लेके चलना है आपको, तो 2 साइन x कॉस y, तो 2 साइन x कॉस y आपको क्या कर रहा है, क्या करना है, तो वो इक्वल टू बतला रहा है आपको। तो इक्वल टू के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन में उसको क्या कीजिए, पुट कीजिए, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, x आपका क्या है तो 3x प्लस y क्या है तो आपका 4x, तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, x क्या है 3x माइनस y क्या है आपका 4x। तो इस तरह से ये आ गया और ऑपरेटर लगा दीजिए इसका dx, इसको सॉल्व कीजिए तो हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका, ऐड हो कीजिए 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x कितना होगा, माइनस x dx हो गया। अब हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 7x, अब साइन माइनस x, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आएगा तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन x dx। तो इस तरह से आपको गोल्डन फार्मूला आपको यहाँ तक तो लेते आया। अब आप इजी वे में अब इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म हैं, तो दोनों टर्म में आप इंटीग्रेशन लगाइए और इंटीग्रल साइन जब आप लगाइएगा तो इंटीग्रल के आगे में देखिएगा कि जो मल्टीप्लाई है वो जितनी बार आप इंटीग्रल साइन लगाइएगा तो उसके साथ ये कांस्टेंट भी गुना करते जाइएगा, या नहीं तो आप ब्रैकेट लेके चलिए। तो ब्रैकेट छोड़िए, आप जो है 1/2 जैसे है तो 1/2 सभी इंटीग्रल साइन के साथ लगाते चलिए। तो इक्वल टू, अब क्या कीजिए, तो ये इंटीग्रल ऑफ dy इक्वल टू, यही तो निकल रहा है, इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx। ऑपरेटर आप जितनी बार इंटीग्रल साइन लगाइएगा ऑपरेटर भी उसके साथ चलेगा, तो dx फिर माइनस, फिर आप इंटीग्रल साइन लगाइएगा इसके लिए, तो उसमें आगे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, तो फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन x ऑपरेटर dx। समझ गए होंगे। अब आप क्या कीजिए, फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन कीजिए, तो हाफ साइन और इसको क्या लेके चलना है आपको, 7x को x, तो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, x के जगह पर 7x, फिर साइन के आगे 7x का आपको क्या करना है डेरिवेटिव, तो 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x का डेरिवेटिव 7 इंटू x का 1, 7 इंटू 1 7, तो ये कांस्टेंट आया, तो फिर जब कांस्टेंट आया तो फिर 7 का रेसिप्रोकल कर देना है आपको 1/7, तो 1 ऊपर रहेगा तो 7 नीचे कर दीजिए, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, तो 7 नीचे आ गया, और इंटू 1 तो लिखना नहीं है, माइनस हाफ, फिर साइन x का तो डायरेक्ट आपको फार्मूला लिस्ट में फार्मूला है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, और साइन के आगे x का डेरिवेटिव 1, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, प्लस c कांस्टेंट अवश्य लिखिए, तो इक्वल टू, तो कितना हुआ माइनस कॉस 7x अपॉन 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हाफ कॉस x, या कॉस x/2 भी आप लिख सकते हैं, कॉस x/2, कॉस इंटू 1 कॉस x नीचे 2 प्लस c, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्डन फार्मूला के अकॉर्डिंग आप अपने इस एक्सरसाइज 7.3 को किस तरह सॉल्यूशन कीजिएगा। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाइएगा और फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो जिससे कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी आपको अदर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप निश्चित रूप से हमें व्हाट्सएप कीजिए,
फ़ोटो खींचकर क्वेश्चन का व्हाट्सअप कीजिए, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिखिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिस्क्रिप्शन करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें अमुक एक्सरसाइज के अमुक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके उस क्वेश्चन को अवश्य लेंगे। तो मैं आपके लिए जो ये काम कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखकर कर रहा हूँ, तो इसलिए आप अपने प्रॉब्लम्स को हमें अवश्य साझा करें, अवश्य बताएं, जिससे कि मैं आपके किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। लेकिन जाने से पहले एक बात अवश्य फिर आपसे डिस्कस करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं लेकिन अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आपसे पुनः इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में।